हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रेस कोचिंग में। मैं सोनू तिवारी आज आपके बीच उपस्थित हूँ क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, और जिसका नाम है रासायनिक समीकरणों का संतुलन। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक ऐसा वीडियो लेकर जरूर आएंगे जिसमें आपको ये पूरा क्लियरिफाई हो जाएंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है। 4 बड़े क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। पहला प्रश्न है C3H8 प्लस O2 जिससे बना है CO2 प्लस H2O, लेकिन ये असंतुलित है, इसको संतुलित करना है। दूसरा क्वेश्चन है Al प्लस HCl जिससे बना है AlCl3, लेकिन ये AlCl3 प्लस H2 ये भी असंतुलित है। तीसरा NH3 प्लस O2 इससे बना है H2O प्लस NO, ये भी असंतुलित है। चौथा Na3PO4 प्लस MgCl2 इससे बना है NaCl प्लस Mg3PO4 होल 2, ये भी असंतुलित है। अब इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, अनुमान विधि से ध्यान से समझिए। सबसे पहले है हम यहाँ लिखते हैं संतुलित समीकरण, क्योंकि ये सीधे सीधे हम संतुलित कर लेते हैं। C3H8 प्लस O2 इससे बना है CO2 प्लस H2O। जिन बच्चों को ये नहीं आता है, एग्जाम में आपका ये सवाल आता है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इन समीकरणों को संतुलित करें। तो जिनको भी नहीं आता है उनके लिए ये बहुत जरूरी वीडियो है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास के बच्चे के लिए जो भी इसको देख रहे हैं वो जरूर सीखने का प्रयास करें। हम देखते हैं कि यहाँ C3 है, यहाँ C1 है। अगर आपको C को संतुलित करना हो तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। C3, यहाँ भी C3। अब क्या देखते हैं कि O जो है, अब पहले H देखते हैं। H कितना है यहाँ? H है 8, यहाँ H कितना है 2। आप 4 से गुना कर दीजिए तो अब H कितना हो गया? यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। हमारे दो पार्ट संतुलित हो चुके हैं। पहला क्या? C3 C3, H8 H8। अब रहा सवाल O का। हम देखते हैं कि O कितना है। तो O है यहाँ 4 और यहाँ 3 दूनी 6। 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो। हमारे पास यहाँ O कितना है? 2। 5 से गुना कर देंगे। O कितना हो गया? 10। फिर से एक बार रिपीट किया जा रहा है आपके बीच। C3 C3, H8 H8, O 5 दूनी 10, O 6 यहाँ और 4 यहाँ 10, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सेम है, तो ये समीकरण संतुलित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको देखिए, Al Al ठीक है, Cl3 है, यहाँ Cl 1 है, H2 है, यहाँ पे H 1 है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आपके लिए 3 से गुना करते हैं। जैसे ही आप 3 से गुना करेंगे, 3 से जैसे ही गुना करेंगे, H कितना हो जाएगा? 6, Al1 यहाँ गुना करते हैं किससे? 6 से। H यहाँ 6, यहाँ भी H 6, लेकिन Cl कितना हो गया? 6, यहाँ Cl कितना है? 3, 2 से गुना कर दिए। H6 Cl 3 दूनी 6, Cl 6, लेकिन अब Al कितना हो गया? Al हो गया 2, Al 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से क्या करेंगे? गुना। तो अब इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपके बीच संतुलित करते हैं। क्वेश्चन है Al प्लस HCl इससे बना है AlCl3 प्लस H2। फिर से आप देख लीजिए, Al Cl3 Cl H2H। हम क्या करते हैं? इसको गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? 3 से। जैसे ही 3 से गुना किए, H कितना हो गया? 6, यहाँ H कितना है? 1, यहाँ 6 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ भी H कितना हो गया? 6, लेकिन Cl कितना हो गया? 6, Cl यहाँ कितना था? 3, इसको 2 से गुना कर दीजिए। Cl हो गया 6, लेकिन अब Al कितना हो गया? 2, Al यहाँ कितना था? 1, 2 से गुना कर लीजिए। 2Al Cl6 H6 दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर, यानी ये समीकरण हमारा क्या है? संतुलित है। अब आते हैं इस पे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। NH3 प्लस O2 इससे क्या बना है? H2O प्लस NO। NH3 प्लस O2 इससे बना है H2O प्लस NO। सबसे पहले क्या करते हैं? हम देखते हैं, N यहाँ 1 है, यहाँ भी N 1 है। O यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। H यहाँ 3 है, लेकिन H यहाँ 2 है। हम यहाँ क्या करते हैं? 3 से गुना करते हैं। जैसे यहाँ 3 से गुना करेंगे, H कितना हो गया? 6, H यहाँ कितना है? 3, 2 से गुना कीजिए। H यहाँ भी कितना हो गया? 6, O कितना है? 2, यहाँ कितना हो गया? O 3, 3 यहाँ O हो गया। N कितना है यहाँ? 2। अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं तो अब N यहाँ कितना हो गया? 2,
ओ कितना हो गया यहाँ पे 3 यहाँ और 2 यहाँ 5। हमारे पास यहाँ ओ कितना है 2। 5/2 से अगर आप इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 2 कट के ये भी 5 आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए। n 2 से गुना किए NH3 को, यहाँ भी 2 से गुना किए N2 2n, n बराबर हो गया। इसके बाद H, जैसे यहाँ 2 से गुना किए H हो गया 6, यहाँ H2 था, 3 से गुना कर दिए H6 हो गया बराबर। O बढ़ गया हमारा, O हो गया 3 और 2 5 O, यहाँ O कितना था 2 था, 5/2 से गुना कर दिए 2 2 क्रॉस 5 O, यहाँ भी हो गया, समीकरण संतुलित है। अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Na3PO4 प्लस MgCl2, इससे बना है NaCl प्लस Mg3PO4 2। हम देखते हैं कि Na3 है, यहाँ Na है 1, 3 से गुना कीजिए Na3 हो गया। Cl था यहाँ 2, यहाँ Cl हो गया 3। Mg है कितना यहाँ 3, यहाँ 3 से गुना कर दो 3 Mg, Mg3 यहाँ भी। Cl हो गया कितना 6, यहाँ Cl है 3, चलिए 6 से गुना कर लेते हैं इसको। Na3 है, Na6 हो गया, यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं। Na हो गया 6, Mg3 Cl6, Na6 Mg3 Cl6, PO4 2 है, PO4 2 है, हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं। Na3 है, Na3 था यहाँ पे Na सॉरी ये तो क्वेश्चन हो गया। Na हो गया 3 दूनी 6, यहाँ भी Na6 PO4, इसका परमाणु संख्या परमाणु है 2, PO4 इसका परमाणु है 2। इसके बाद Mg3 Cl 3 दूनी 6 Cl 6। आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप गुना करना है, कैलकुलेशन करना है, उधर कितना से गुना करें इधर कितना से गुना करें। और आप अगर इसको बारीकी से घर में करेंगे, 2 4 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, ये 4 बड़े क्वेश्चन आपके मैंने सॉल्व कर दिए हैं, इक्वेशन इसका बैलेंस कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं भी आया हो कोई क्वेश्चन ऐसा तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछें। और ऐसे प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसमें हम कैलकुलेशन जब करते हैं गुना का, तो वो किस तरीके से गुना किया जाए कि दोनों तरफ सेम टू सेम डिजिट हमारा जो परमाणु संख्या है वो आ जाए। जैसे Na था 3 था, यहाँ Na था जिसका 1 था, जैसे ही मैंने इसको 2 से गुना किया Na6 हो गया, यहाँ Na6 हो गया, क्योंकि यहाँ 6 से गुना कर दिया Na को। अब PO4 का परमाणु 2 है, PO4 का परमाणु 2 है, फिर Mg था यहाँ कितना 3, यहाँ Mg1 था, 3 से गुना कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी गुना करना है गुणज के रूप में, उसको यहाँ पे नहीं रखना है। Mg3 हो गया, Cl हो गया, ऑटोमेटिकली 6, Cl यहाँ पे 6। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू।